राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ये क्या है? एक ऐसा डेटाबेस है, डेटाबेस जो भारत में क्या करता है, सामान्य निवासी, सामान्य निवासियों की व्यक्तिगत एवं घरेलू जानकारी, घरेलू जानकारी संग्रहित करता है। ठीक है, घरेलू जानकारी संग्रहित करता है। ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है, ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने का पहला कदम है। बनाने का पहला कदम होता क्या है, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, और नागरिकता नियम 2003 के तहत तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है देश के निवासियों की पहचान, जनसांख्यिकी की जानकारी एकत्र करना, सरकारी योजना और नीतियों के लिए डाटा प्रदान करना, एनआरसी के लिए आधार तैयार करना, है ना। उद्देश्य क्या है? एनआरसी के लिए आधार तैयार करना। एनआरसी क्या है? तैयार करना। एनआरसी आपका ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ठीक है। और एनआरसी जो होता है ना, इसका उपयोग किसमें है? तो इसका उपयोग नागरिकता सत्यापन में किया जाता है, नागरिकता सत्यापन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखना ये चीज। एक शब्द याद रखना, शब्द है इसी से संबंधित है, HLO। HLO का फुल फॉर्म क्या है? हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग, ठीक है। और ये जो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग है ना, ये क्या है? ये एनपीआर का पहला चरण है, एनपीआर का पहला चरण है। एनपीआर क्या है? एनपीआर है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ठीक है, ध्यान रखना। एनपीआर व्यक्तिगत डाटा, एनपीआर में क्या क्या होता है? एनपीआर सिर्फ इसके बारे में देखेंगे, ये व्यक्तिगत डाटा, हर एक निवासी, उनका घर की जानकारी, उसमें उनका नाम, उनकी जन्म तिथि, उनका पता, उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है ना, क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये सब चीज़ें जो होंगी उनकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करता है। दूसरा, डाटा साझाकरण का भी काम करता है। डाटा साझाकरण का क्या मतलब? यहाँ पे मतलब ये जनगणना डाटा से अलग होता है, याद रखना, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जनगणना डाटा से अलग, या जनगणना डाटा का उल्टा होता है। डाटा साझाकरण क्या है कि केवल समग्र रूप से साझा किया जाता है, जो आपका क्या है? जनगणना डाटा है। जनगणना डाटा समग्र रूप से साझा होता है, लेकिन एनपीआर जो डाटा होता है वो केंद्र और राज्य सरकारों के साथ व्यक्तिगत रूप से साझा किया जाता है, ठीक है। एनपीआर डाटा केंद्र और राज्य सरकार के साथ व्यक्तिगत रूप से साझा किया जाता है। एनपीआर की एक विशेषता और है, वैधानिक आधार। अभी हमने दो अधिनियमों और नियमों की बात की है, एक आपका है नागरिकता अधिनियम 1955, है ना, और दूसरा है जनगणना अधिनियम 1948, ठीक है। ये इसके वैधानिक आधार हैं। आप लिख सकते हैं, एक तो आपका नागरिकता अधिनियम है 1955 और दूसरा है जनगणना अधिनियम 1948। ये दोनों इसके क्या है? वैधानिक आधार है, ठीक है। कितना हमें याद रखना। चलिए।